ठीक है। तो इस बात के लिए आप हर जगह कहीं ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाओ, समझ गए। कंटिन्यूटी चेक करने जाओ, LHD RHD वाला मेथड जब भी अप्लाई करो तो डायरेक्टली LHD बराबर RHD करो। यदि इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं आया तो बोल देंगे हम डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ बात आई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, तो यदि मैं LHD निकालूं, ठीक है, LHD निकालूं तो LHD तो सबको पता है क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और ये हो जाएगा x प्लस 4x अब माइनस f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस ए, तो x माइनस 2 हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो इसको यदि ये ऊपर में यदि आप फैक्टराइज करो तो ऊपर का फैक्टराइजेशन क्या आएगा जी, अच्छा ये तो 12 है ना, ये तो 12 है ना जी, वही तो ऊपर का फैक्टराइज कर देंगे, तो ऊपर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा ऊपर का फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये आपका आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, ये और ये गया तो कितना है 8। ओके, ये आ गया आपका LHD। अरे आया ना जी, सबको आया समझ में। RHD डालेंगे तो ये यहाँ 2 माइनस लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई इंटू एक्स माइनस 2। तो देखो ये कौन सा फॉर्म है, 2 पुट करो तो कौन सा फॉर्म है जी, 0/0 फॉर्म, तो एल हॉपिटल रूल लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं कुछ, हाँ एल हॉपिटल लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा कॉस पाई एक्स और इंटू क्या आ जाएगा पाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर पाई को बाहर ले लिया और एक्स को करेंगे तो 1, तो ये पाई और पाई क्या हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है जी, 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितना होगा -1, तो ये आपका आएगा, हाँ सर ये डिसकंटिन्यूअस तो आ रहा है, कंटिन्यूअस अरे हम अरे मैं गलत कर दिया सॉरी, हमें तो LHD चेक कर रहे हैं ना जी, RHD कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूअस का चेक, तो LHD चेक करने के लिए क्या होगा f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 30, और ये क्या आ जाएगा प्लस 12, क्योंकि -12 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 2, सही है कि नहीं। ये होगा ना LHD, RHD गलत लिख दिया था मैं, वो तो ऐसा लिख दिया था, ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 12 में से 13 गया तो इसको पूरे को मैं क्या लिख दूँ 1, ये क्या आ जाएगा +1, और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और इसको लिख दूंगा तो साइन पाई एक्स प्लस पाई इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे में x माइनस 2 और ऊपर वाला x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू पाई लिख, ठीक है। तो पाई इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं 2 पुट करूँ, 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से 0/0 फॉर्म पे आ रहा है, 0/0 तो 0/0 फॉर्म पर आ रहा है, तो यदि तुम इसको एल हॉपिटल से लेके जाओगे तो एल हॉपिटल रूल से लेके जाओगे तो क्या एल हॉपिटल अप्लाई होगा, ठीक है। एल हॉपिटल चेक करो तो हो सकता है, ठीक है ना, तो चलो एल हॉपिटल लगा के देखते हैं। हाँ वो ज्वाइन कर रही थी ना, इस वजह से नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको यदि एल हॉपिटल लगाए तो x टेंडिंग टू 2 प्लस चेक करते हैं एल हॉपिटल चलेगा कि नहीं, तो ध्यान दो 0/0 फॉर्म पे आते, साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा कॉस पाई एक्स और इंटू पाई, अब प्लस पाई एक्स माइनस 2, तो पाई आ जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और पाई इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ये है कि नहीं, ओके। तो फर्दर यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, अभी कौन से फॉर्म पे है देखो, तो कॉस
पाई कॉस टू पाई। ओके, यदि मैं 2 पुट करूँ, पाई स्क्वायर एच। नहीं तो ये तो अलग है ना जी। तो cos 2 पाई के वैल्यू कितना होता है जी? 1। 1 तो पाई प्लस पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1 ही होगा ना। सॉरी, cos 2 पाई की वैल्यू, होती तो सर 1 ही है, पर 2 पाई होता है। देखो cos 2 पाई ये ऐसे जाएगा। सर 1 ही होती है वैल्यू तो cos 2 पाई। एक मिनट, cos ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये पाई आ जाएगा और यहाँ 2 पाई है ना, तो 1 की तरफ +1 ही जाएगा है ना। तो +1 जाएगा, और यदि मैं 2 यहाँ पुट करूँ तो 2 पुट करूँगा तो 0 जाएगा, और cos पाई +1 जाएगा तो पाई प्लस पाई, यहाँ माइनस तो नहीं आएगा ना, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्यों, ये वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना जी, क्योंकि cos 2 पाई क्या हो जाएगा, पाई की तरफ जाएगा। यस सर। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कहीं गलती तो नहीं किया हूँ, साइन पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos पाई टू पाई होगा, ठीक है, प्लस पाई का डिफ्रेंशिएशन पाई होगा माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा। ओके, और इसको करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, और इसमें यदि मैं 2 पुट करूँ, एक्स की जगह 2 पुट करूँ, तो ये क्या आएगा cos 2 पाई, और 2 प्लस पर भी जाएंगे तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यार। 1/0 आ जाएगा। हाँ, ये तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल 1/0, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मैंने बोला था ना कि इन्फिनिटी कभी भी आए तो थोड़ा केयर करना, ठीक है, ऐसे मत करो। फिर क्या करो तुम, फिर यहाँ ना थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करिए, मेथड मत करो। ओके, इस मेथड को ना करके x को मान के चलो 2 + h, तो ऑब्वियस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या आ जाएगा साइन, देखो 2 + h, तो x की जगह 2h, तो पाई इंटू 2 + h प्लस पाई इंटू 2 + h माइनस 2 अपॉन पाई इंटू 2 + h माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 गया, पाई का स्क्वायर। और यहाँ से 2 और 2 गया। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या आ जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 2 पाई + h हो जाएगा, तो 2 पाई + h कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो डायरेक्टली यहाँ से 2h लिख सकता हूँ, और प्लस ये क्या आ जाएगा पाई h, और अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा पाई h, है कि नहीं, पाई एच स्क्वायर। पाई h स्क्वायर, बिल्कुल सही। ओके, अब यदि मैं अब इसमें यदि मैं वो लगाऊं, क्या नाम है इसका, एलोपिटल, तो ये क्या आ जाएगा cos 2h, और ये 2 प्लस क्या आ जाएगा पाई अपॉन, एक्सपेंशन कर देता हूँ। नहीं लास्ट में एक्सपेंशन तो तब आता है ऑप्शन जब हमारा एलोपिटल सब नहीं चलता, 2 पाई h ये हो जाएगा। अब तुम देखो, यदि मैं 0 पुट करूं तो ये cos 0 कितना हो जाएगा 2, और ये 0 अब भी नहीं हो रहा है, अब एक्सपेंशन कर दो, ठीक है, यदि एक्सपेंशन से भी यही रिजल्ट दे दिया तब हम बोल देंगे कि ये रिजल्ट होगा। साइन 2h का एक्सपेंशन क्या होता है जी, साइन 2h का होल स्क्वायर होगा 2h माइनस 2h का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, अब प्लस पाई h यस सर। अपॉन पाई h स्क्वायर। ओके, ये होता है। यस। तो इसको यदि मैं करूँ, ठीक है, तो पाई h स्क्वायर, पहले h से डिवाइड मार देता हूँ ऊपर में,
लिमिट ऐसे 0 प्लस एच से डिवाइड मार दूंगा तो ये क्या जाएगा 2 माइनस 8/6 2 minus 2 और ये जाएगा एच स्क्वायर प्लस पाई अपॉन पाई एच हो जाएगा ना ये। yes sir हाँ तो ये डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, देखो ना एच से भी डिवाइड मारूंगा तो ये क्या जाएगा इन्फिनिटी की तरफ से जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट है लिखेंगे। ठीक है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट सही आ रहा था, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। yes sir ठीक है, तीनों मेथड से हमने करके देखा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तब हमने फाइनल इन्फिनिटी की तरफ बोला। शुरू में मत बोल देना, अगर जब भी है ना इन्फिनिटी की तरफ तो थोड़ा सा केयर करना, मैंने आपको बताया था शुरू में। आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। हेलो, आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्या? ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ बोलिए। यहाँ पे तो एफ डैश के लिए पूछा है ना इस क्वेश्चन एफ डैश किसके लिए पूछा था? 1 के लिए। नहीं 2 पर पूछा होगा। ठीक है ना, यदि 1 के लिए पूछा होगा तब तो एक ही फंक्शन ये यूज होगा, उसके अलावा तो ये तो डिफरेंशिएबल है ही, yes sir तो उसमें तो कोई मजा ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलो? हाँ हाँ बोलिए। सर इस क्वेश्चन में LHL और RHL का इक्वल आ रहा है ना? LHL RHL से तो कंटिन्यूटी होगा ना, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जरूर नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, है कि नहीं भाई? 4 बातें होती है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो गारंटी है कंटिन्यूअस होगा, जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो कंटिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस बात की गारंटी हो कि नॉन डिफरेंशिएबल हो। यही 4 बात होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस यदि हो गया तो नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात तो अंडरस्टूड है कि नहीं भाई? जैसे मॉड एक्स की ग्राफ है, एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? बताओ, होता है। yes और आप लोग पढ़ी होंगी ये बात कि मॉड एक्स जो है ना एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, पढ़ी थी ना? ओके, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से हम 2 बातें पता लगाएंगे। एक तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, और दूसरी बात ये भी पता लगाएंगे कि ग्राफ से हम कैसे LHD देखते हैं, ग्राफ से कैसे हम RHD देखते हैं, और ग्राफ से हम कैसे किसी फंक्शन को पता लगाते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ से 4 बातें पता लगेगी कि LHD कैसे पता लगाते हैं, RHD कैसे पता लगाते हैं ग्राफ से, और ग्राफ से फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, और चौथी बात कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ओके, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिफाइन हम किए थे क्या, कि LHD RHD क्या डिफाइन किए थे, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये चीज़ एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बात मैंने बोला था। x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये बात बोला था मैंने, आया ना? ठीक है, अब ये बात एक्चुअल में आया कहाँ से उसका भी अब एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि आया कहाँ से वो भी एक्सप्लेन यहीं पे हो जाएगा। देखो मान लेता हूँ कि ये कोई मेरा ग्राफ, ठीक है, सपोज ये कोई ग्राफ है मेरा, ठीक है, ये कोई ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ पे मान के चलो, ठीक है, कोई एक फिक्स पॉइंट ए लिया और ए को मैंने बोला x इक्वल टू ए, और ये जो फिक्स पॉइंट ए है, ठीक है, तो ठीक है, देखो ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है कि नहीं, डिफरेंस से डिफरेंशिएशन हुआ। तो जब नीचे में क्या होता था, नीचे में डेल एक्स होता था, ऊपर में डेल वाई होता था, और लिमिट जब मैंने बोला था कि डेल एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे, यानी बहुत छोटी चेंज, ये क्या हुआ, ऊपर में क्या हो गया, यानी डेल एक्स क्या हो गया, एक्स में चेंज, और क्योंकि मेरा फंक्शन किस तरह से वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है, यदि एक्स में कोई भी चेंज करूंगा तो वाई में ऑटोमेटिकली चेंज होगा, है कि नहीं। यदि एक्स में कोई चेंज होगा तो वाई में क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यदि एक्स में चेंज होगा तो वाई में ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि भाई यदि
नीचे में डेल एक्स मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली वाई में कोई चेंज होगा, उसको मैंने डेल वाई बोला। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि वाई का चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में जब एक्स बहुत छोटा हो, ठीक है, लिमिट डेल एक्स, यही होता है मेरा डिफ्रेंशिएशन का मतलब, ठीक है। तो इसीलिए हम डेल वाई क्या लिखते हैं, ऊपर में चेंज, तो देखो डेल वाई ऊपर में चेंज, देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मान लेता हूँ ए, तो ये जो ए पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, और ये मान लेता हूँ एक्स बी पॉइंट, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट, तो एक्स कॉमा एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो ऊपर में क्या है, एक्स में चेंज और नीचे में क्या है, वाई में, सॉरी ऊपर में वाई में चेंज और नीचे में क्या है, एक्स में चेंज है कि नहीं। तो ऊपर में एक्स में चेंज और नीचे में, ऊपर में वाई में चेंज और नीचे में एक्स में चेंज। तो जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे, वाई जब एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और चेंज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, तो उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी चीज़ को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हम बताएं आपको, और इसी बात को हम फिगर आउट करने जा रहे हैं कि है क्या। तो मान लेता हूँ कि इसको मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, ओके, और इन दोनों को मिला देता हूँ, तो और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैं, अप्रॉक्सीमेटली मान लेना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये ए बी, इसको मान लेता हूँ सी। तो यहाँ से तुम नोटिस करके देखो कि ए सी अपॉन बी सी करूँ, ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा जी, ए सी क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना, हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा, जल्दी बोलो आया ना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये मान लेना ये ऐसे बना हुआ है, तो ये एंगल कितना है, थीटा, इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाऊंगा, ये एंगल थीटा है और ये सपोज अल्फा है, तो यहाँ से ये किसके बराबर है, एक्चुअल में टेन थीटा के बराबर है कि नहीं। और टेन थीटा यदि मैं यहाँ से स्लोप लिखूंगा तो स्लोप एक्चुअल में कितने के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर, और एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा, है कि नहीं। तो एम बराबर क्या है एक्चुअल में माइनस टेन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, माइनस टेन थीटा के बराबर है कि नहीं, बताओ है ना, है माइनस टेन थीटा के बराबर है। तो माइनस टेन थीटा क्या है, मेरा स्लोप है इस लाइन का, तो ये क्या हो जाएगा, एम हो गया, ठीक है। तो एम जो है एक्चुअल में कि ए सी अपॉन बी सी, जो ये जो स्लोप है वो स्लोप कौन किसका स्लोप है, ए बी जो लाइन है उसका स्लोप है, ठीक है। ये टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी लाइन, जो ए बी लाइन है यानी ए बी कॉर्ड है इस कर्व के लिए, उस ए बी लाइन का स्लोप है कि नहीं है, बताओ आए ना, है, जल्दी बोलो आए ना, अरे है कि नहीं है, हेलो, अरे है ना, जल्दी बोलो है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैं करता हूँ कि ये जो मेरा स्लोप ऑफ ए बी जो आया मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये जो स्लोप ऑफ ए बी आया, ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या लगा रहा हूँ, इसमें क्या लगा रहा हूँ, इसमें लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट बोल रहा हूँ क्या, एक्स को ए की तरफ लाएंगे तभी तो ये जीरो की तरफ जाएगा, तो एक्स ए की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए किधर की तरफ जाएगा, देखो ये मेरा ए था और ये मेरा बी था। अब यदि मैं ए बी को ए की तरफ लाऊंगा ओवर द कर्व, कर्व के ऊपर से, तो ये लाइन कैसे आएगा, बी पॉइंट मान लो यहाँ आया तो ये लाइन बनेगा, फिर बी पॉइंट मैं यहाँ लेके आया तो ये लाइन बना, क्योंकि हम बी पॉइंट को देखो, एक्स को जब मैं ए की तरफ लाऊंगा तो बी पॉइंट किधर की तरफ आएगा, ए की तरफ आएगा, फिर बी किधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, लास्ट में बी क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं, तो बी ऐसे आ जाएगा। तो तुम नोटिस करके देखो कि बी जो है यानी ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन जब एक्स को टेंड कराया ए की तरफ, यानी बी लाइन को बी पॉइंट को ए पॉइंट की तरफ टेंड कराया, तो ये जो कॉर्ड था यानी ए बी लाइन था वो क्या बन गया, ये एक टेंजेंट बन गया कि नहीं, 80 टेंजेंट बन गया कि नहीं बन गया, बताओ हाँ या ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ से क्या पता लगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पता लगा, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो कि जब मैं x को a की तरफ लेके आया तो b किधर की तरफ आया, a की तरफ ओवर द कर्व, यानी कर्व के ऊपर से आया, याद रखना कर्व के ऊपर आया, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ से जाएगा, ओवर द कर्व।
तो कॉर्ड ए बी जब ये काम किया तो ये जो कॉर्ड ए बी है, ए बी, वो क्या बन गया, लाइन 81 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ है ना, लाइन 81 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, मतलब 81 आ जाए कोई बात नहीं, T1 लिख दिया, लाइन 81 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ है ना। अब ये जो लाइन 81 बना, तो तुम नोटिस करके देखो कि बी को जो मैं लाया हूँ ए की तरफ, किधर से लाया हूँ, राइट हैंड तरफ से, राइट हैंड तरफ से। यहाँ पर जो राइट हैंड तरफ से लाया, तो यहाँ पर जो ये जो राइट हैंड तरफ से आया, तो ये एक्चुअल में ए प्लस होगा, राइट हैंड तरफ ए प्लस जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दो, क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जब ए प्लस किया मैंने, ए प्लस मतलब ए की तरफ पॉजिटिव साइड से गया, इसका मतलब ए प्लस किसको, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए किया, तो ये क्या बन गया, एम ऑफ 81 बना कि नहीं बना, स्लोप ऑफ 81 बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बोलो आया ना। अब जो है ये एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते थे, आर एच डी बोलते थे, यही क्या है मेरा एक्चुअल में आर एच डी, यही क्या था, आर एच डी डिफाइन यही किया था ना जी, बताओ हाँ है ना, ठीक है। तो आर एच डी का डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि आर एच डी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए कॉमा एफ ए, ठीक है, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। याद रखना यहाँ पर हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड, समझ गए ना, लिमिटिंग वैल्यू where end of B moves towards fixed point A। मतलब ठीक है, हमने क्या बोला कि जब हमने ये चीज़ लगाया, ये चीज़ अप्लाई किया, तो ये एक्चुअल में क्या आया, लिमिटिंग स्लोप आया। किसका लिमिटिंग स्लोप आया, इस ए बी कॉर्ड का लिमिटिंग स्लोप आया। और ये ए बी कॉर्ड का लिमिटिंग स्लोप ही क्या है एक्चुअल में, ये टेंजेंट है। मतलब ए बी कॉर्ड का ये, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग स्लोप। देखो लिमिटिंग स्लोप कहना सबसे बेस्ट तरीका है, बट कहीं कहीं वर्ड टेंजेंट आएगा तो हम टेंजेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये लिमिटिंग स्लोप है, ये एक्चुअल में क्या है, 81 टेंजेंट के बराबर है कि नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ में बात आई कि नहीं आई, आई बात समझ में, हेलो आया समझ में, अरे कोई बोल नहीं रहे हो हाँ या ना, आवाज आ रहा है क्या मेरा, हेलो। यस सर। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड यही किया कि जब हम आर एच डी को, हमने क्या बोला कि आर एच डी कुछ नहीं है, वो क्या है, लिमिटिंग स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, कि राइट हैंड तरफ से लिमिटिंग स्लोप आएगा, और लिमिटिंग स्लोप राइट हैंड तरफ से क्या है, एक्चुअल में टेंजेंट है। सिमिलरली यदि एल एच को हम डिफाइन करेंगे, एल एच डी को, तो एल एच डी क्या होगा, सोच के देखो, ये ऐसा कर्व होगा, और ये मेरा मान लेता हूँ ये मेरा ए पॉइंट है, ये ए कॉमा एफ ए है। तो अब इस केस में ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेना ये मेरा बी पॉइंट है। तो ये जो मेरा बी पॉइंट है, तो फिर बी पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर बी पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर बी पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। और ये मान लेता हूँ T2, तो एल एच डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिमिटिंग स्लोप, 82 और इक्वल टू 82 इक्वल टू टेंजेंट। और ये किधर से करेगा, तुम नोटिस करेगी, इसको जब मूव करेंगे, बी पॉइंट जो मूव होगा ओवर द कर्व, किधर से होगा, लेफ्ट तरफ से, क्योंकि किस पॉइंट के अबाउट हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए के अबाउट, और एक्स इक्वल टू ए के अबाउट देख रहे हैं, इसका मतलब बी को किधर से, किधर के तरफ से लाएंगे, किधर के तरफ से लाएंगे, लेफ्ट के तरफ से लाएंगे, ए की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एल एच डी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, देखो जैसे एग्जाम्पल लो, देखो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है, तो यहाँ से क्या पता लगा, एक बात पता लग गया, फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन लिख दिया कि एल एच डी मतलब क्या हुआ,
LHD मतलब क्या हो कि लेफ्ट हैंड तरफ से जो टेंजेंट बन रहा है, और RHD मतलब क्या हो कि राइट हैंड तरफ से जो टेंजेंट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि LHD और RHD इक्वल हो गया, सोच के देखो, तो एक टेंजेंट कंप्लीट टेंजेंट बन गया कि नहीं बन गया? ए पॉइंट पे कंप्लीट टेंजेंट बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कहीं पे कोई किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल होगा, यदि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो, टेंजेंट बनेगा तो। और यदि टेंजेंट नहीं बनेगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियस बात इक्वल नहीं होगा, क्योंकि LHD बराबर RHD नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, तो ये बात क्लियर हो गया, कंक्लूड हो गया कि LHD मतलब क्या हुआ और RHD मतलब क्या हुआ। और यदि LHD बराबर RHD इक्वल होगा तो वहाँ क्या होगा कि लिमिटिंग स्लोप दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिमिटिंग स्लोप दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा तो एक टेंजेंट बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? हो गया क्लियर? ठीक है। अब देखो, जैसे y इक्वल टू मॉड x, अगर आप लोग याद करो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता था? ये होता था, यदि x इक्वल टू 0 पर मैं पूछूंगा टेंजेंट, तो ये वाला स्लोप होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला स्लोप कितना आएगा? +1, और ये वाला स्लोप कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक एंगल लेंगे तो ये -1। तो देखो, तो LHD क्या आ रहा है? -1, RHD क्या आ रहा है? +1। LHD बराबर क्या आ रहा है? -1, RHD मेरा क्या आ रहा है? +1। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर। नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसीलिए नॉट डिफरेंशियल। और तुम नोटिस करोगे, देखो यहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी शार्प कॉर्नर रहेगा तो वहाँ टेंजेंट बन ही नहीं सकता है। बन सकता है क्या? बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि नोटबुक में लिखा रहता है कि जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है वहाँ पे फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो लॉजिक क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस टेंजेंट ही नहीं बनेगा, और टेंजेंट बनेगा ही नहीं तो कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। तो ग्राफ से हमें कहीं भी टेंजेंट देखना है तो LHD RHD देखेंगे या कॉर्नर देख लेंगे। यदि कॉर्नर बन गया तो ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या LHD RHD देखेंगे। LHD RHD कैसे देखेंगे? ये 2-4 क्वेश्चन करते हैं, पता लगाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? देखो, दूसरा क्वेश्चन जैसे मेरा ये ये मेरा y इक्वल टू f(x) है, और ये मेरा y इक्वल टू f(x) है, और ये x इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो बताना तो इसका LHD क्या होगा, RHD क्या होगा इस ग्राफ को देख करके? सर RHD -1/√3 और LHD 0। बिल्कुल सही। कैसे पता लगा? देखो ध्यान से, देखो B पॉइंट यहाँ पर लिया, A पॉइंट तो ये हो गया फिक्स पॉइंट, जहाँ पे हम पता लगाते हैं उस पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। तो किस पॉइंट पे पता लगाना है? A पर। तो A पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। अब A पॉइंट को फिक्स कर दिया, अब B पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। B पॉइंट फिर यहाँ आएगा तो B पॉइंट ऐसे होगा, फिर यहाँ होगा तो ऐसे होगा, फिर यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 नहीं 150।
तो tan 150 ये क्या हो गया RSD, ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे, ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो जाएगा डैश मान लो, तो ये हो गया, फिर क्या बन जाएगा ये हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। तो ये एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री, तो LSD क्या आ गया tan 0, ठीक है 0। ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। LSD RSD इक्वल नहीं है और यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बताओ सबको आया समझ में, बताओ सबको आया समझ में, ठीक है। ध्यान रखना फिक्स पॉइंट का ध्यान रखना, और किधर से किधर की तरफ लेके जाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि सबमिट कर लेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फिक्स पॉइंट मेरा कौन सा है, ठीक है। और उस फिक्स पॉइंट से हम लेफ्ट और राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और लो, इसका बताना जरा। LSD क्या आएगा, RSD क्या आएगा, भाई इसमें तो सिंपल है, जल्दी बोलो। हेलो, tan 120 और LSD 45 10 45, ठीक है। यस सर। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। चलो इसमें बताओ, तो इसमें LSD क्या जाएगा tan 120 और RSD आएगा, ये LSD क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन में करके बताओ। इसमें बताओ x इक्वल टू कुछ भी ले लो वैल्यू ये, इसका बताओ आंसर। सर LSD 0। सर LSD LSD a कैसे बोल रही हो, LSD tan के टर्म्स में आता है ना, tan के टर्म्स में आता है। ऐसे बोलो फिर से, tan 0 सही बोल रही है। यस सर। LSD क्या आएगा tan 0, tan 0। और RSD बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आया, देखो काफी टाइम। फिक्स पॉइंट कौन है मेरा बी, क्योंकि x इक्वल टू ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ना कि ये वाला। ये जो ब्लैक वाला है और डॉट वाला है वो वाला नहीं, मतलब सॉरी ब्लैंक वाला है वो वाला नहीं, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अब लेंगे, ठीक है, यानी ये मेरा फिक्स पॉइंट है ए। अब बी पॉइंट लेंगे तो ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे बन जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा LSD क्या आ जाएगा tan 0, ये 0 आ जाएगा। RSD देखो, RSD किस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे या इस पॉइंट से लेंगे,
किस तरफ लाते हैं, फिक्स पॉइंट की तरफ लाते हैं। याद रखना, इस पॉइंट से मत लेना। तो ये ए से लेंगे, तो ए से लेंगे तो क्या बनेगा, ए से लेंगे तो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ए की तरफ लाए, भाई ये बी पॉइंट होगा, तो बी से ए की तरफ लाते हैं, तो बी से ए की तरफ लाएंगे तो ओवर द कर्व, तो कर्व के ऊपर से आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा, फिर ये पॉइंट बनेगा, फिर ये पॉइंट, फिर कौन सा बनेगा, ये पॉइंट। अब ये एंगल क्या हो रहा है, देखो तो स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखो इस लाइन से देखो, तो ये स्लोप हुआ, फिर ये स्लोप हुआ, ये स्लोप हुआ, ये स्लोप हुआ, तो क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस में जा रहा है, देखो ना। तो और यहाँ आके क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब आर एस डी क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया ना। ओके, हेलो। तो माइनस कैसे आया? माइनस ऐसे आया कि देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये पहले ऐसा बना, ये स्लोप है, फिर क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा बन रहा है। यहाँ स्लोप क्या था, नेगेटिव, फिर ये स्लोप क्या है, नेगेटिव में छोटा नेगेटिव, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है आपका, एक पॉसिबिलिटी ऐसा आ सकता है कि ऐसे और ऐसे आके यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। अब देखो ये 0 डिग्री मतलब मान लो, सॉरी 45, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले क्या हुआ, थोड़ा सा वैल्यू, फिर धीरे धीरे मतलब 0 से लेके ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, है कि नहीं। और ये वैल्यू, और तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ से देख लो, ज़्यादा आसान है। ऐसे होता था ना जी, ऐसे होता था ग्राफ tan का, तो इसमें ये वाला बन रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट इधर की तरफ जा रहा है, तो किधर 90 डिग्री, ऐसे प्लस 90 की तरफ जाएगा। और ये वाला हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव की तरफ, मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव में वैल्यू है, मतलब ये ऐसा स्लोप है, तो मतलब 135 एंगल है। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी स्लोप क्या है, नेगेटिव। फिर स्लोप क्या है, नेगेटिव में थोड़ा मतलब नेगेटिव, यानी यहाँ -5 है तो यहाँ -4 है, फिर यहाँ -3 है कि नहीं। फिर माइनस यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, -1/0 हो गया, तो -1/0 किधर की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ना। माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया। यस सर। तो इसीलिए ये वाला वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और ऐसे यदि जाएगा तो इधर वाला ऐसे इस तरह से जाएगा अगर आप, तो प्लस इन्फिनिटी हो। समझ गई, अरे आया समझ में, बोलो है ना। यस सर। ओके, तो LSD कैसे निकालेंगे, RSD कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। आया समझ में सब, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, क्या हुआ, फिर से किसी को कन्फ्यूजन है कि सर माइनस इन्फिनिटी कैसे आया। अरे कैसे तुमको समझाओ, तुम ऐसे समझो, ये वैल्यू क्या हो रहा है, -5 से, देखो ये वैल्यू कैसे हो रहा है, ये मान लो x है मेरा, ये है 0 की तरफ, तो ये -5 से -4 की तरफ गया, -3 की तरफ गया, -1 की तरफ गया, ठीक है। अब फिर ये क्या गया, ये जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये -0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे जैसे जैसे ऐसे जाएगा तब तो ये प्लस की तरफ मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये -0 की तरफ, देखो ना इधर से जब -0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि -0 आया तो क्या आ जाएगा, साइन -0 अपॉन cos 0, तो ये तो कोई वैल्यू होता है, ठीक है। माइनस साइन 0, गलत बोल रहा हूँ, गलत 90 होता है ना जी, गलत बोल रहे, मतलब ये साइन 90 अपॉन cos 90, cos 90 जो वैल्यू जाएगा वो 0 माइनस की तरफ जाएगा, इसीलिए 1/0 माइनस इन्फिनिटी होगा। और सोच के देखो ना, और इसको कैसे समझाऊँ तुम्हें कि भाई देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, देखो ये एंगल बना रहे थे, ये एंगल कितना बनेगा बोलो, ये एंगल 135 के आसपास आएगा, फिर अब 135 के बाद ऐसे एंगल आया, ठीक है। तो ठीक है 135 आया, तो सोच के देखो, एक बात बताओ, ऐसे समझो कि
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड में क्या होता है, tan नेगेटिव, पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव होता है tan। अब देखो एंगल क्या है 135, फिर एंगल क्या बनेगा 135 के बाद थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा तो 135 से क्या बनेगा 120, ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 120 से 115 आएगा, 110 आएगा, फिर ये 90 बनेगा ना एंगल, तभी तो ये एंगल 90 ऐसे बन जाएगा, लास्ट में बनेगा ना। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये जो है निगेटिव क्वाड्रेंट से गया ना इधर के तरफ 90 की तरफ, निगेटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना ये, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के तरफ से गया 90 की तरफ, यस सर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट से 90 की तरफ जाता है तो क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना स्लोप। ओके, अरे आया समझ में, ठीक। यस सर, और हाँ बोलो, बोलिए सर आपने टेंजेंट पॉइंट ए पे बनाया, क्या बोलिए। ये ए पर जब LHD निकालेंगे तो वो 0 डिग्री आएगा, RHD निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, आएगा ना। सर जब आरएचडी निकाला तब पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाया आपने, ए पर देखो हमने क्या बोला था, अल्टीमेटली गोल क्या था देखो, यानी जो फिक्स पॉइंट होता है ना, बी को मैं फिक्स के पॉइंट के तरफ लेके आऊंगा ओवर द कर्व, यही था ना पॉइंट, यही था ना गेम, अरे यानी यही था ना, कैसे, तो ये ए पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ए को ये बी पॉइंट कर्व पे लिया, फिर बी पॉइंट ए को अब ए पॉइंट के तरफ मैं लेके जाऊंगा कर्व के, तो ऐसे आएगा ना कर्व पर, तो बी पॉइंट ये बनेगा, फिर बी ये बनेगा, फिर बी ये बनेगा, फिर बी ये बनेगा, लास्ट में बी यहाँ आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ना कर्व, ऐसे टेंजेंट बनेगा, तो ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री बना रहा है ना, क्यों। यस सर, ओके, इसका बताओ तो क्या होगा जी, ऐसे है कुछ। ओके, इसका बताओ। क्या बनेगा जल्दी बोलो, काफी टाइम हो गया। देखो क्या आया, किसी का आंसर कि मैं बोलूं, सर दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल नहीं, इन्फिनिट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट है। इनफाइनाइट आ रहा है सर, हाँ देखो ये मेरा फिक्स पॉइंट हुआ, अब मान लो ये बी पॉइंट है तो ये बनेगा, फिर बी पॉइंट ये बनेगा, ये बनेगा, फिर वो पॉइंट ये आएगा, फिर ये बनेगा, फिर क्या बन जाएगा ऐसे, तो इन्फिनिट गया कि नहीं, तो LHD क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और इधर से भी देखो, यहाँ से देखो बी ये बना, फिर बी ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ऐसे बन जाएगा कि नहीं, फिर ऐसे बन जाएगा कि नहीं, तो RHD भी क्या आ जाएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया मैं, समझ जाना, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट, समझ बात है, इसी को क्या बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। और जहां भी वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगा वहां पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये ट्रिक याद रखना, समझ गई, यस सर, कि जहां भी वर्टिकल टेंजेंट बनेगा वहां टेंजेंट बनेगा, देखो याद रखना। इसीलिए जब पूछा जाता है ना क्वेश्चन, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई भी जो कैलकुलस जानता है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी जानता है, पूछेगा कि यदि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो क्या वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आप बोल दोगे हाँ, तो आपको यही ग्राफ बना के दिखाएगा कि देखो यहाँ टेंजेंट तो बन रहा है ये, और ये वर्टिकल टेंजेंट है, तो बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आप बोल दोगे हाँ, ठीक है, बट यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए, क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं है।
क्यों? यूनिक टेंजेंट मतलब RHD वाला टेंजेंट और LHD वाला दोनों बराबर होना चाहिए ना जी। दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों इन्फिनिटी में क्या इन्फिनिटी की तरफ जाए वो थोड़ी ना मेरे को पता है। तो यूनिक एक्चुअल में टेंजेंट तो है बट यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब भी वर्टिकल टेंजेंट दिखे तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। समझ में आया क्यों नहीं होता है? लॉजिक ये है। समझ गए आप लोग? बोलो आया ना? ठीक है। तो इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट नोट पॉइंट डाल लेना कि इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट फंक्शन does not differentiable at that point। जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट है उस पॉइंट पे। समझ गए? क्लियर है सब लोग? क्लियर है? हेलो? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन। ये तो करा ही दिया था मुझे। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा x = a। बताना तो इस पॉइंट पे। सर LHD 1030। ठीक है, RHD बताओ। RHD माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। LHD क्या आएगा? 1/√3। 1030। हाँ जो भी आएगा। और RHD क्या आएगा? -इन्फिनिटी। याद रखना, भूलना मत। ये 45 देख करके फटाफट आंसर मत बोलना, ठीक है? यस सर। चलो, तो क्लियर हो गया कि RHD कैसे देखेंगे, LHD कैसे देखेंगे। क्लियर हो गया सबको? एक और बात हुआ कि वर्टिकल टेंजेंट पे RHD फिर से वही वाली स्टोरी। यहाँ से देखो B1 फिर B2 यहाँ आएगा तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये ऐसे जाएगा ना, जो पहले क्वेश्चन करा है। तो ये क्या बन गया? ये तुम्हारे वर्टिकल टेंजेंट बन गया, ठीक है? ओके। तो देखिए, आप हमेशा ग्राफ से भी हमेशा देख सकते हो। यदि ग्राफ आपको इजीली बना सकते हो तो ग्राफ से भी आप LHD RHD चेक करके आप फटाफट बता सकते हो, ठीक है? और यदि जहाँ पे ग्राफ नहीं बता सकते हो वहाँ पे कौन से मेथड से जाएंगे? LHD = RHD से। अब थोड़ी देर बाद हम एक और मेथड बताएंगे। कौन सा मेथड? कि डिफ्रेंशिएशन के थ्रू कैसे LHD RHD, मतलब शॉर्टकट होता है, ठीक है? शॉर्टकट से कैसे पता लगाते हैं, एक और क्वेश्चन है एक टाइप का। अब आता है एक छोटा सा प्रूफ, ठीक है? क्या? कि कोई फंक्शन, ठीक है, यदि डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ये बात प्रूफ करने का, ठीक है? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा तो क्या होगा? देखो, एक पॉइंट क्या है ध्यान रखना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस इम्प्लाइज वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड मे और मे नॉट
कंटिन्यूस। ओके, डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, तीसरा, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और सिमिलरली कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज डायरेक्ट गारंटी है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। यही बात हम बताए थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब देखो, मैं ये बात प्रूफ करने जा रहा हूँ थ्योरेटिकली कि कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो क्यों गारंटी कंटिन्यूस होगा। ये बात मैं थ्योरेटिकली प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो हमें दो बातें पता है कि फॉर अ फंक्शन टू बी और अ फंक्शन एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट टू बी डिफरेंशिएबल, यदि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट। ये लिमिट को क्या होना पड़ेगा? एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये बताए थे, बोलो हाँ या ना? और सेकेंड पॉइंट, हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, लिख ही चुका हूँ, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना? ये दोनों बात ट्रू है कि नहीं? हेलो, ठीक है। अब यदि ये दोनों बात ट्रू है, ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो, हमने ऊपर में जो लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ऑन x माइनस a लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसको एग्जिस्ट होना है। इसको क्या होना है? एग्जिस्ट। यदि इसको एग्जिस्ट होना है, अब हमें पता है कि यदि x टेंडिंग टू a जाएगा तो इस बात की गारंटी है क्या कि x माइनस a जो है ये 0 की तरफ जाएगा, है कि नहीं? कि x a की तरफ जाएगा तो x माइनस a 0 की तरफ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अरे है कि नहीं? यदि x माइनस a 0 की तरफ जाएगा, इस बात की गारंटी है, और इस लिमिट को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो सकता है? ये तीन वैल्यू दे सकता है। या तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, ये या कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा सकता है, और या ये 0 की तरफ जा सकता है। यही केस हो सकता है ना तीनों में से, और तो कोई केस नहीं होगा। करेक्ट। अब तुम बताओ, यदि ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये इसका लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकता है? जब ये 0 की तरफ जाए। ये 0 की तरफ जाएगा तभी हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 0 की तरफ कब जाएगा, क्योंकि ये एफ ए है, और ये जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स भी एफ ए की तरफ, मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स को जब ये भी एफ ए की तरफ जाएगा, तब एफ ए माइनस एफ ए 0 की तरफ जाएगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? अदरवाइज कभी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि इस चीज को, इसका लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स को एफ ऑफ ए की तरफ जाना पड़ेगा, और जब ये एफ ऑफ ए की तरफ जाएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और ये चीज किसका कंडीशन होता है? ये चीज किसका कंडीशन होता है? कंटिन्यूटी का। हुआ कि नहीं? कंटिन्यूटी का ये कंडीशन होता है ना। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब यदि एफ ऑफ ए और एफ एक्स बराबर नहीं आ गया तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि ये इन्फिनिटी आ गया, एफ ऑफ एक्स जो है मतलब ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एफ ए तो भाई कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो एफ एक्स क्या हो जा रहा होगा? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। इन्फिनिटी की तरफ तो ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये और ये दोनों फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा, और यदि ये फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है, अब माइनस ये भी फाइनाइट वैल्यू, अब ये फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है तो एफ ए के बराबर नहीं हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया। यदि एफ ऑफ एक्स जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ ए की तरफ जाएगा तभी हमारा फंक्शन क्या होगा?
तभी हमारा यानी ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसीलिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया समझ में सबको कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा? समझ गए सब लोग? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, थ्योरेटिकल भी ग्राफ से तो ऐसे ही दिखता है जी। ठीक है, कि ग्राफ से तो ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है तो एलएचडी आरएचडी में से कुछ एग्जिस्ट करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो इसलिए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकता है। तो चलो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक और छोटी सी बात है जो कि ध्यान रखना। ठीक है, क्या कि भाई हमने बताया था कि यदि ये चीज एग्जिस्ट करेगा तब एलएच मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं इसी आर्गुमेंट से, क्या यदि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस है और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a की बात कर रहे हैं x माइनस ए, और ये एग्जिस्ट हो रहा है, इससे क्या इंप्लाई होगा? इससे ये इंप्लाई होगा, ठीक है, क्या इंप्लाई होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना पड़ेगा। यानी आरएचएल का एलएचएल का जो लिमिट है, एलएचएल का जो कंटिन्यूटी है वो बराबर होना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम सोच के देखो कि जो हमने इतने सारे ग्राफ बनाया, इन ग्राफ में देखो यदि मैं आरएचएल निकाला, जैसे मैंने इसमें जैसे किसी में एलएचएल निकाला, एलएचडी निकाला, तो ये चीज कंटिन्यूअस रहेगा तभी तो एलएचडी निकलेगा। यदि ये चीज कंटिन्यूअस नहीं होगा तो एलएचडी निकलेगा क्या कभी? बोलो हाँ या ना, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यदि एलएचडी कहीं पे डिफाइन है तो इस बात की गारंटी कि वहां पे एलएचएल भी डिफाइन होगा, और कहीं पे आरएचएल डिफाइन है तो इसका मतलब है कि वहां पे आरएचडी डिफाइन है तो इसका मतलब वहां पे आरएचएल भी डिफाइन होगा। ये बात तो मैं लिखा हूं, देखो ना कि कहाँ गया ये बात, कि यदि देखो a प्लस ये चीज क्या हो गया, आरएचडी हो गया। यदि आरएचडी डिफाइन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस बात की गारंटी होगा कि आरएचएल भी इसके बराबर होगा और एग्जिस्ट करेगा। सही बात है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। ठीक है, सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि x टेंडिंग टू a माइनस होगा तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ a भी यहाँ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए होना पड़ेगा, तभी जाके होगा, अदरवाइज। बताओ समझ में आया यहाँ तक सबको? तो इस बात यहाँ यहीं से ये बात प्रूफ हो रहा है। ठीक है, कि यदि एलएचएल आरएचडी और एलएचडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, एलएचडी, तो इस बात की गारंटी है, ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ से भी सोचो ना, ये चीज इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बोलो है ना? यस सर। ठीक है, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि यदि एलएचडी और आरएचडी इक्वल होगा तो गारंटी है फंक्शन मेरा क्या होगा? फंक्शन मेरा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा शॉर्टकट है। ठीक है, अब ये शॉर्टकट जो है कि डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, देखो ये जो है कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट है। जनरली जो भी जे मेन जे एडवांस में क्वेश्चन आता है ना, सभी में अप्लाई होता है, एकदम करेक्ट आता है आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ये शॉर्टकट है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि हम बोलेंगे कि ये हर क्वेश्चन पे गारंटी काम करेगा। समझ बात है भाई? किसको बोलते हैं गारंटी काम करेगा? जिसका थ्योरेटिकल प्रूफ होता है कि नहीं? लेकिन इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए ये जो मेथड है, ठीक है, 100% गारंटी काम नहीं करता है। तो कहीं भी डॉट लगे ना तो ये मेथड मत इस्तेमाल करना। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड। ठीक है, समझ गए? तो ये जो, और लेकिन जे मेन जे एडवांस के जितने क्वेश्चन है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शॉर्टकट अप्लाई होता है, बट थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए ये कोई मेथड नहीं है। समझ गए? ये एक शॉर्टकट है। समझ गए सब लोग? अरे
तो अप्लाई करके देखना, जनरली कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके अप्लाई करना, चलेगा काम, ठीक है। मतलब हम वही शॉर्टकट आपको बताते हैं जो शॉर्टकट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे चलेगा, ध्यान रखना इस बात। कोई यदि ये क्लेम करता है कि कोई भी क्वेश्चन ले लो चलेगा, तो ऑब्वियस बात है उस टाइप का वो क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है, इसीलिए चल रहा है। यदि कोई क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया ना तो फेल हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं ये बात कि हर क्वेश्चन पे चलेगा। हम भाई जनरलाइज कब करते हैं, जब हर चीज में चलता है तभी तो जनरलाइज करते हैं, है कि नहीं। हर चीज में नहीं चलता है तो जनरलाइज नहीं करते हैं ना, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? ओके, तो देखो कि ये मेथड यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि चेक कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी आप चेक करो। यदि कंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो आगे जाओ, नहीं तो यहीं से बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यदि कंटिन्यूअस है, इफ कंटिन्यूअस, देन स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा कि फाइंड मतलब स्टेप 2 देन डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके स्टेप 3 फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, कि एफ डैश एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा एट पॉइंट ऑफ चेकिंग, कि जहां पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद स्टेप 4, if this value exists and equal and are equal, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है तो LHL RHL दोनों आ सकता है, ठीक है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। यदि दोनों इक्वल आ गया, मतलब आर इक्वल मतलब क्या हुआ कि LHL और RHL दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यदि दोनों इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है, और ऑब्वियस बात है फंक्शन की वैल्यू कितना होगा, जितना निकलेगा, अदरवाइज क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स लेस देन 0 है, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश 0 बोल रहा है क्या होगा। ओके, तो हमने क्या बोला, कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यूटी में देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, एक्स लेस देन 0 पर ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, यस सर, ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा ये फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, 1 यस सर। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मैंने ले लिया तो इसको तो छोड़ ही दो, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सर सीधा एक्स स्क्वायर ले लीजिए, नहीं होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जब x लेस देन 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 जब x ग्रेटर देन 1 हो, और एफ डैश 1 निकालने के लिए बोलना है। ओके, अब इस पे देखो, देखो 1 पर यदि हम LHL चेक करें तो ये वाला यूज करेंगे, तो ये कितने की तरफ जाएगा, LHL कितने की तरफ जाएगा, देखो तो 5 3 8 1 9, RHL कितने की तरफ जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आएगा, 9। फंक्शन की वैल्यू फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, 9। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो मैंने क्या बोला था कि एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 जब x लेस देन 1 आएगा, और 2x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा, इक्वलिटी अभी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा दिए, ठीक है, ये मेरा x क्यूब था, ठीक है ना, तो ये 3x स्क्वायर है, ओके ओके, ठीक है, तो भी 9 ही आएगा, चलो 8 इक्वलिटी अभी नहीं लगाएं, क्योंकि इक्वलिटी अभी यहाँ पर लगा दिया मैंने, तब तो भाई एफ डैश 1 क्या आ जाएगा, इसमें पुट करके वैल्यू निकाल दो, है कि नहीं, ठीक है। तो इक्वलिटी अभी नहीं लगाएं। अब इक्वलिटी देखो यहाँ पे LHL RHL एग्जिस्ट कर सकता है, यानी LHL मतलब कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, यदि हम एफ डैश 1 का लिमिटिंग निकालेंगे, एफ डैश 1 माइनस निकालेंगे तो कौन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो ये कितना आ रहा है 5,
यस सर। और एफ डैश 1 प्लस निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है 5। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है ना, तब यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू भी 1 दे रहा है। तो इसीलिए एफ डैश 1 कितने के बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। 5। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो है ना। कैसे पता लगाएंगे, समझ में आया ये शॉर्टकट कैसे करेगा काम, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना ये कोई मेथड नहीं होता है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, और जब तक थ्योरेटिकल प्रूफ किसी का नहीं होगा उसको मेथड मत मानना, ठीक है। यदि थ्योरेटिकल प्रूफ अवेलेबल है तभी आप उसको मेथड मान सकते हो, अदरवाइज बुक सब में लिख देता है, पढ़ा देगा टीचर सब, और आप जाके अप्लाई करोगे जेईई मेन और जेईई एडवांस में, बहुत खतरनाक एग्जाम है, खास करके जेईई एडवांस। कहाँ फंसाएगा पता भी नहीं चलेगा। और उस दिन मैंने दिखाया था ना कि जेईई एडवांस के पैटर्न में क्या लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को टेस्ट करेगा और कुछ नहीं। और दिमाग टेस्ट बहुत तरीके से किया जाता है, बेसिक से ही क्वेश्चन इतना शानदार बना देगा कि हालत खराब हो जाएगा। देखो जेईई मेंस में तो LHD इक्वल टू RHD इतना से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके बियॉन्ड कभी जेईई मेंस जाएगा ही नहीं, ठीक है। बट जेईई एडवांस कहीं भी जा सकता है। निकालो इसको। सर इसमें सर ये कंटिन्यूस तो है, बट सर इसका LHD और RHD कोई अच्छा 0 है क्या आंसर? यस सर 0 आ रहा है। नहीं जी 1 है आंसर। चलो देखो देखो फिर मिस्टेक करें, मुझे पता है कहाँ मिस्टेक करें आप लोग। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो x² - 1 अपन x-1 क्या है ना, और ये 2 है, तो LHL RHL तो सब लोग कर लोगे फटाफट, चलो मान लिया वो। यदि इसमें मतलब फंक्शन को देखो ध्यान से,
तो ये मत लिख देना, ठीक है। एफ डैश एक्स जब करोगे, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स करोगे, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स करोगे तो एक्स इक्वल टू 1 पे ये मत कर देना 0। यदि एफ डैश 1 निकालना है तो गेम ही खत्म हो गया यार। फिर तो एफ 1 की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 पे 2 आए तो एफ डैश 2 0 होगा, तो गेम ही खत्म होगा ना। जबकि मैं इक्वलिटी कब बोला था लगाने के लिए डिफरेंशिएशन में, जब लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, ना कि एफ डैश 1 की वैल्यू। समझ बात है? यस सर। तो लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, समझ गए। तो यदि x नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हम किस तरह का फंक्शन यूज करेंगे? जब नॉट इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जब नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा? सर ये ऊपर में ये फंक्शन x प्लस 1 की तरफ बिहेव करेगा जब x नॉट इक्वल टू 1 है तो, और जब x इक्वल टू 1 है तो किधर किस तरह से बिहेव करेगा? 2 की तरफ बिहेव करेगा। तो यदि आप एफ डैश एक्स, अब देखो यहाँ पर एफ डैश, ये सॉरी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर ही निकलेगा, क्या 1। और याद रखना ये वैल्यू नहीं लिखेंगे कि एफ डैश ये एक्स इक्वल टू 1 पे 0 निकलेगा, ये गलत है। यही तो हम निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एफ डैश 1 माइनस निकालेंगे तो एफ डैश 1 माइनस क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। और एफ डैश 1 प्लस क्या निकल के आएगा? यहाँ से 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि देखो ना जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है तो 1 है। तो एफ डैश 1 माइनस क्या निकल के आएगा? 1। और एफ डैश 1 प्लस क्या निकल के आएगा? 1। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 1 आंसर होगा एफ डैश। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस। सर अपन वहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके तो नहीं आ रहा था। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करोगे तो भाई लिमिटिंग वैल्यू, जब भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं, ना कि डायरेक्टली। ओके यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लो आप लोग, ऐसे करके बताओ तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई tan वर्स एक्स प्लस 3 जब x लेस देन 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और एफ डाइस 1 की वैल्यू क्या हो? ठीक है, इसका आंसर निकाल कर बताना जरा। LHD और RHD इक्वल ही नहीं आ रही। बताओ कितना बराबर, बताओ कितना आएगा? कितने के बराबर आएगा एटलीस्ट वो बताओ। RHD 5 आ रहा है और LHD 4.5 आ रहा है। देखो RHD आएगा, LHD आएगा 4 अपॉन पाई, हाँ, और RHD आ रहा है 7।
ठीक है, यस सर। ये सही आंसर है। ठीक है, सर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ही है ना? हाँ, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ ना जी, दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, आर एच डी इक्वल टू आर एल एच डी। और आपने 4/π बोला। हाँ, 4/π। भाई इसमें एल एच डी बराबर आर एच डी थोड़े ना हुआ जी। यस सर। हाँ, जब नहीं हुआ तो थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको, बताओ हाँ या ना। यस सर। और तुम लोग की कोऑर्डिनेट की तैयारी कैसा चल रहा है जी? कोऑर्डिनेट की तैयारी कर रही है ना सब लोग? यस सर। यस सर। ओके, चलो, तो एल एच डी नॉट डिफरेंशिएबल आंसर आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सर स्क्रीन को शेयर करो। 1 मिनट कर लो। देखो दिख रहा है, चलो इसको करो, तो एफ डैश जीरो निकालो। नो सर। नो सर। क्या नो? आंसर यस है। यस सर। चेक करो, आंसर यस है। ठीक है, सर स्क्रीन। सर स्क्रीन का बोल रहे थे। क्यों स्क्रीन दिख तो रहा हो यार, स्क्रीन तो शेयरिंग। अभी दिख रहा है सर, पहले नहीं दिख रहा। ठीक, आंसर है यस, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करेगा और वो जीरो के बराबर होगा। चेक करो आंसर आप लोग। यस सर। सबका आया, जल्दी बोलो।